तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लेट्स स्टडी। अगर आप सीटेट, एचटेट, यूपीटेट या किसी भी टेट एग्जाम के पेपर 2 सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, देन ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस 6th क्लास की लेसन 1 से 4 के नोट्स डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके टेट सोशल साइंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स से ही टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, लेसन फर्स्ट से लिए गए नोट्स हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। कौन सा है? लद्दाख। कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। पश्मीना शालें कहाँ बुनी जाती हैं? कश्मीर में। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। बौद्ध धर्म किस रास्ते से तिब्बत पहुंचा है? लद्दाख के रास्ते से। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को छोटे तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था और तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा जो है वो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। ये पूछा जा सकता है कि केसर सागा कहाँ का ग्रंथ है? तो यह तिब्बत का ग्रंथ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। सबसे पहले कौन से व्यापारी केरल आए थे? अरबी और यहूदी। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। किसे? ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को। इब्न बतूता करीब 700 साल पहले केरल आए। अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। किसने जाना? पुर्तगालियों ने। केरल में यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। कहाँ? केरल में। ये सभी धर्म वहाँ पर शामिल हैं, वहाँ पाए जाते हैं। केरल में मछली पकड़ने के जाल को चीना वाला कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केरल, या फिर ये पूछ लिया जाए कि मछली पकड़ने का जाल जो चीना वाला होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वह केरल में पाया जाएगा। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि केरल में मछली पकड़ने के जाल को क्या कहा जाता है? तो चीना वाला कहा जाता है। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना चट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक भारत की खोज। अब देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी थी, और ये है भारत की खोज। और इस बुक में जो ये कथन दिया गया है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है। क्या बोला है जवाहरलाल नेहरू ने इस कथन में? कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। तो यह कथन लिख दिया जाएगा और इसी कथन पे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कथित है, किसने कहा है? यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। नेक्स्ट देखिए, यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान रचा गया था। ये देखिए, अब लेसन 2 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट देखिए, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में
बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को सबसे पहले 1901 में अनुभव किया था, जब वे मात्र 9 साल के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि उनका किस जाति में जन्म हुआ था। महार जाति में उनका जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। अंबेडकर जी अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की स्टडी पूरी की और लॉयर बनने के लिए इंग्लैंड गए। ये भी पूछ लिया जाता है कि उन्होंने अपनी जो स्टडी है वो कहाँ से पूरी की। लाइफ में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपनाया। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले कौन से नेता थे, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि अंबेडकर जी ने क्या धर्म परिवर्तन किया था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो लेसन 3 से लिए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सरकार के स्तर 3 स्तर हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर जो है वो गांव, शहर या मोहल्ले से होते हैं। राज्य स्तर राज्य से होता है और राष्ट्रीय स्तर देश से। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। देखिए, ये जो कथन वाले जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किन्होंने कहा था, किसने कहा था। तो यह कथन गांधी जी द्वारा कहा गया था। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष। देखिए, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम जो विश्व युद्ध है उसके दौरान और भी मजबूती पकड़ ली थी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है और इंग्लिश में इसे सफरेज मूवमेंट कहा जाता है, मीन्स राइट टू वोट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमेरिका में, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था। यह अधिकार उन्हें 1920 में मिला था। और इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो वह 1928 में मिला। नेक्स्ट देखिए, जो लेसन 4 से पॉइंट्स लिए गए हैं, NCERT पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं हर टेट एग्ज़ाम के लिए। देखिए, लेसन 4 से क्या लिए गए हैं। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। किसके लिए संघर्ष किया? रंग भेद के खिलाफ उन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था और अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक देश बना। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक का कृष्णराजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। दोनों बांध एक ही नदी पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों ही बांध एक ही नदी पर हैं। कौन से हैं?
कृष्णा राजा सागर बांध और मेटूर बांध एक ही नदी पर है, वह नदी कौन सी है? कावेरी नदी। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करें। एंड अगर आप